भरत जी महाराज राजा रघुगण को 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुनाते हैं। नरक कितने होते हैं? 28 प्रकार के। जो जैसा करता है उससे उस प्रकार के नरक में। राजा परीक्षित डर गए, राम राम, इतना नरक, इतना पाप भोगना पड़ता है, नाली का कीड़ा भी बनना पड़ता? बोले हाँ। बोले इन यदि हमसे कोई पाप हो गया है तो उन पापों से बचा कैसे जाए? बोले उसके लिए एक उपाय करना पड़ेगा। कौन सा उपाय? बोले भगवान का नाम जपना पड़ेगा। बोले किसी ने जपा था? हाँ। कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित दासी पति रजा मिला, नामना नष्ट सदाचारो, दास्याः संसर्ग दूषितः। एक पंडित जी थे, शास्त्रों में एक उदाहरण दिया गया है बढ़िया सा। शास्त्र कहते हैं एक अजामिल नाम के पंडित जी थे। नाम क्या था? अजामिल। अजामिल नाम के एक ब्राह्मण थे। एक दिन वो पुष्प तोड़ने बगीचे पे गए थे, एक स्त्री को देखा और उस स्त्री में इनका मन लग गया। आहा, सुंदर स्त्री थी, मन लग गया। उस स्त्री को घर ले आए, शादी कर ली। वो वैश्या थी, बड़ी सुंदर थी। उस वैश्या से इन्होंने संबंध रखा, 9 बच्चे पैदा किए। चूंकि पराई स्त्री से संबंध रखा ना तो सदाचार इनका नष्ट हो गया। याद रखना, हमारे भारत में परंपरा रही है कि जिस जात की लड़की है उसी जात का लड़का होना चाहिए, जिस जात का लड़का उसी जात की लड़की होनी चाहिए। हमारे भारत के प्राचीन लोगों की परंपराएं बनाई गई हैं। ये बिल्कुल सही परंपराएं हैं, अमर्यादित नहीं है, पूर्ण रूप से मर्यादित हैं। इसलिए विवाह वहीं करना चाहिए जहां उचित हो। जहां उचित ना हो वहां मन से संबंध कभी नहीं बनाने चाहिए। आज समाज में हमारे भाई और बहनें ये ले के भाग जाते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। स्त्री दूसरी जात की और पुरुष दूसरी जात का, और जब तुम दोनों बच्चे पैदा करोगे ना तो उस बच्चे को वर्ण संकरी कहा जाएगा। उसे ही वर्ण संकरी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बोलो। वर्ण संकरी से बोलते हैं। बाप दूसरा, मां दूसरे जात की, बच्चा हुआ ये वर्ण संकरी। ये अपनी क्या जात बताएगा? ये बीच का हो गया, ना घर का ना घाट का। यहां अब ये बच्चा क्या करेगा? ये बच्चा ना धर्म की परवाह करेगा ना कर्म की परवाह करेगा, और ये बिगड़ जाएगा। इसे सही मार्ग नहीं मिलेगा ना। बाप का अलग ज्ञान है इसे, मां का अलग ज्ञान है। ये अब ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि हमें किस मार्ग में चलना चाहिए, कौन सी सभ्यता अपनाए कौन सी ना अपनाए। हाँ, अब वो कंफ्यूज है। कई बार क्या होता है, हमारी बहनें मुसलमान लोगों को लेके भाग जाती हैं। लड़की हिंदू है, लड़का मुसलमान, शादी कर ली। अब तुम दोनों का जो बच्चा हुआ वो क्या है? वो हिंदू है या मुसलमान है? अब वो क्या, वो राम राम जपेगा कि अल्लाह अल्लाह करेगा? वो कंफ्यूज, वहां से वर्ण संकरता उत्पन्न हो जाएगी। वहां वही बच्चे, वही लोग समाज का विनाश करेंगे, संस्कृति को नष्ट करेंगे, सभ्यता को उखाड़ फेंकेंगे। शास्त्र मना करता है ये हरकत नहीं होनी चाहिए। जो मर्यादाएं हमारे शास्त्रों ने हमें दे रखी हैं, हमें उन मर्यादाओं में चलना है। उस मर्यादा का उल्लंघन हमें कदापि नहीं करना चाहिए। इसलिए माँ बाप जहां शादी विवाह का कहें, बेटा बेटियों को वहां शादी करके अपने जीवन को संवारना चाहिए, ना कि मनमाना कदम उठाना चाहिए। हाँ, इस प्रसंग को आगे भी हम एक दिन विस्तार से कहेंगे, अभी इतने में संतोष कीजिए। भक्तों, अजामिल उस पराई स्त्री से, वैश्या से संबंध रखा, सदाचार नष्ट हो गया और अजामिल की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। चोरी करता, डाका डालता, शराब पीता, सारे दुष्कर्म पाप कर्म करता। एक दिन अकस्मात अजामिल के घर कुछ संत आ गए। संतों ने कहा भिक्षाम देही, हमें भूख लगी है, कुछ भोजन दे दो। तो अजामिल की पत्नी ने कहा महाराज हम तो वैश्या हैं, हमारे हाथ का खाओगे तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आप एक काम करिए, कच्चा ले लीजिए। संत बोले लाओ। आटा ले लिया, कच्चा ले लिया। संतों ने अपने हाथ से बनाकर दाल रोटी पाई और बना के भोजन भोग लगाया भगवान को। और अजामिल आया तो अजामिल को 2 रोटी प्रसाद में दे दी, बच्चों को दे दी, पत्नी को दे दी। खाए अजामिल लोगों ने, और संतों ने कहा बेटी अब हमने तेरे घर का भोजन किया है, और संत जिस घर भोजन कर लेते हैं उस घर का कल्याण निश्चित करते हैं। अजामिल बेटा बोलो राम।
अजामिल बोला नहीं बोलूंगा। संतों ने कहा क्या नहीं बोलेगा? बोला वही नहीं बोलूंगा जो तुम बुला रहे हो। अजामिल ऐसा था कि धोखे से भी राम राम नहीं बोलता था, इतना बिगड़ा था। धोखे से भी उसके मुंह से राम राम नहीं निकलता था। अब क्या करें? तब संतों ने तो कहा कि अब रोटी खाई है सो कल्याण तो करना पड़ेगा। तब अजामिल की पत्नी के कान में संतों ने कहा, बेटी तू गर्भवती है, जब तेरा बच्चा हो जाए तो उसका नाम तू नारायण रख देना, तेरा कल्याण हो जाएगा। जी महाराज जी। संत कहकर चले गए। पत्नी गर्भवती थी, समय पर बच्चा हुआ। पत्नी ने बच्चे का नाम नारायण रखा और अजामिल छोटे बच्चे से ज्यादा स्नेह करता। दिन भर बोलता, बेटा नारायण पानी लाओ, बेटा नारायण दूध लाओ, बेटा नारायण यहाँ आओ, नारायण नारायण। इनडायरेक्ट वो भगवान का नाम होने लगा। एक दिन क्या हुआ, अजामिल को लेने यमदूत आ गए। बड़ा पापी है, जाओ इसको बांध कर लाओ। गले पर रस्सी डाली और ले जाने लगे, बालात पकड़ के ले जाने लगे। अजामिल डर गया, यमदूतों को देखकर चिल्लाने लगा, बेटा नारायण, पुत्र नारायण, दूरे क्रीडन का सक्तम, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वर्णोच्चै राजू हावा जितेंद्रिय। बेटा नारायण नारायण मेरी रक्षा करो। बेटे को बुलाया, नारायण नाम के बेटे को बुलाया। बेटे ने तो नहीं सुना, परम पिता परमेश्वर ने सुन लिया। यमदूतों को पछाड़ा, पार्षदों से कहा जाओ मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, लेकर आओ। पार्षद गण आए, यमदूतों से बोले खबरदार जो तूने हाथ लगाया। यमदूतों ने कहा महाराज आप क्यों आए हैं, ये तो जन्म जन्म का पापी है। पार्षदों ने कहा पापी भले है पर मरते समय भगवान का नाम लिया है, इसका कल्याण हो गया। यमदूतों ने कहा आपको कंफ्यूज है, गलतफहमी हो रही है, इसने भगवान का नाम नहीं लिया, इसने बेटे का नाम नारायण रख रखा है, बेटे का नाम लिया है। पार्षदों ने कहा इसके बेटे का नाम नारायण तो अभी से पड़ा है, हमारे भगवान का नाम नारायण तो अनादि काल से है, इसलिए इसका उद्धार होके रहेगा। जहर को कोई जानबूझकर पिया तो मरेगा और धोखे से पी ले। आग में हाथ जानबूझकर डालो तो जलेगा और धोखे से चला जाए तो अग्नि जलाना मत, धोखे से आया है। आग धोखे से हाथ डालोगे तो भी जलाएगी, जानबूझकर डालोगे तो भी जलाएगी। ऐसे भगवान का नाम जानबूझकर लोगे तो भी कल्याण होगा और धोखे से ले लोगे तो भी कल्याण होगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा था, राम राम नहीं, मरा मरा जपा था। क्या जपा था? बोलो मरा मरा। 2 बार मरा बोलोगे तो एक राम निकलेगा। मरा 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 मरा। अब उल्टा नाम जपा था वाल्मीकि जी ने। वो वाल्मीकि जी उल्टा नाम जप करके और इतने बड़े विद्वान हुए कि रामायण जैसे महाग्रंथ को लिख डाला। राम जन्म के पहले रामायण ग्रंथ को लिख डाला उल्टा नाम जपने के बल पे। सीधा जपा होता तो ना जाने क्या हो जाता। जिसके नाम की ये महिमा है कि कोई उल्टा जपे तो भी कल्याण हो जाए, तो कोई सीधा जपे तो क्या। अजामिल जैसे पतित को पावन कर दिया कि नहीं। ये वही नाम है मेरी मां जिस नाम के पत्थर पानी में तर गए थे। हाँ कि राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे, जो न जपे राम वो है किस्मत के मारे। है ना, राम जी के नाम ने पत्थर को भी, ये नाम की महिमा है। इसलिए हमें नाम को कभी नहीं छोड़ना। क्या नहीं छोड़ना मेरी मां? हमें नाम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए।